हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। और अब एक और बड़ी अपडेट आ गई है। भारत ने अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा स्टेप उठा लिया है और आज ही ये स्टेप उठाया गया है। यहाँ पर दोस्तों डिफेंस प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उसने 6 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट को जारी कर दिया है। और इस लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? वो ये है कि इसमें टोटल 405 स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिफेंस आइटम्स को शामिल किया गया है, जिनका एस्टिमेटेड बिजनेस पोटेंशियल जो है वो करीबन 3070 करोड़ रुपए का बताया गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये 405 यानी कि 405 आइटम्स हैं कौन सी चीज़ें। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें केवल छोटे स्पेयर पार्ट्स नहीं बल्कि लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स जिन्हें कि हम LRUs कहते हैं वो भी हैं, सब सिस्टम्स भी होंगे, कंपोनेंट्स भी होंगे, स्पेयर्स और रॉ मटेरियल जैसे क्रिटिकल सिस्टम भी शामिल किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल कई बड़े डिफेंस प्लेटफॉर्म्स में किया जाता है, जैसे कि Su-30 MKI, तेजस, AL-31 FP इंजन, T-72, T-90 और BMP-2। इसके अलावा हमारे जंगी युद्धपोत यानी कि वॉरशिप्स, MRSAM, कॉन्करस M और इनवर मिसाइल सिस्टम से जुड़े सिस्टम भी इस लिस्ट में शामिल किए जा चुके हैं। इवन दोस्तों डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी रडार, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण आइटम्स भी शामिल किए गए, जिसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है। केवल एक दो हथियारों को देश में नहीं बनाना हमने, बल्कि पूरी डिफेंस सप्लाई चेन को ज़्यादा स्वदेशी बनाना है। और ये जो 405 आइटम्स हैं इनको धीरे धीरे भारतीय इंडस्ट्री से प्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसमें कि हमारी DPSUs आती हैं, MSMEs आती हैं, स्टार्टअप्स आते हैं और प्राइवेट इंडस्ट्रीज आती हैं। इनका बड़ा रोल होने वाला है इन 405 आइटम्स के लिए। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर ये जो DPSUs, MSMEs, प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स हैं, इनको जानकारी मिलेगी कैसे? तो इसके लिए बाकायदा भारत सरकार ने सृजन पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, जहां उन्हें ये जानकारी मिल सकती है। यहाँ पर ये जो सृजन पोर्टल है दोस्तों वो 2020 में लॉन्च किया गया था और इस पोर्टल को शुरू होने के बाद जून 2026 तक 33,000 से ज़्यादा जो डिफेंस आइटम्स हैं वो इंडस्ट्रीज को स्वदेशीकरण के लिए ऑफर भी किए जा चुके हैं। इनमें से 15,700 करोड़ रुपए से ज़्यादा आइटम्स जो हैं वो सफलतापूर्वक स्वदेशी किए जा चुके हैं। मतलब साफ है कि भारत इन चीज़ों को अब इम्पोर्ट नहीं करने वाला है। पिछले 5 सालों का अगर आपको मैं डेटा शेयर करूं तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीबन 9,000 करोड़ रुपए की जो एस्टिमेटेड इम्पोर्टेड जो सिस्टम्स थे उन्हें हमने टाटा गुड बाय कर दिया है। लेकिन अब 405 और स्ट्रेटेजिक आइटम्स इस लिस्ट में जुड़ गए हैं। यहाँ पर एक वैलिड पॉइंट भी है जो आपको जानना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि भाई लिस्ट जारी करना और एक्चुअल स्वदेशी प्रोडक्शन शुरू होना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। असली सफलता तो हम तभी मानेंगे ना जब भारतीय कंपनीज इन सिस्टम को समय पर तैयार करें, क्वालिटी और रिलायबिलिटी को भी पूरी करें, साथ ही बड़े स्केल पर सप्लाई कर सके। अगर ये प्रोसेस आगे चलकर सफल रहता है तो भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी कम हो जाएगी और हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज़ को मजबूती मिलेगी। साथ ही MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए नए ऑर्डर्स के रास्ते भी खुलेंगे, जो बताता है कि आत्मनिर्भर भारत का नेक्स्ट स्टेप सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं है बल्कि डिज़ाइन, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया होगा। दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉजिटिव लिस्टें आती हैं इससे एक बात तो क्लियर हो गई, भारत जान चुका है कि भाई हम पहले तो विदेशियों से हथियार लेते थे, उसके बाद हम उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए भी उन्हीं पर डिपेंड हो जाते थे और यहीं से ये जो विदेशी देश है वो अपना गेम खेलना शुरू करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि नई चीज़ तो इन्होंने ले ली, लेकिन अब जब इनका मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे पास फिर आएंगे, जिससे कि केवल ये विदेशी एक बार सामान बेचकर पैसा नहीं कमाते थे बल्कि ये लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मार्केट भारत को बना बैठे थे। और आज भी ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने इम्पोर्ट को बंद कर दिया है, आज भी वो चीज़ें हो रही हैं। चाहे हम रशिया का एग्जाम्पल ले लें, अमेरिका का ले लें, इवन फ्रांस का भी ले लें, तो यहाँ पर ये चीज़ बताती है कि अगर भारत इस तरीके के स्टेप टाइम पर नहीं उठाता तो शायद हमारा बहुत सारा पैसा इन विदेशियों की जेब में जा रहा होता। और पैसा जाना अलग बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जंग के वक्त में इन सब के सुर बदल जाते हैं। समझ रहे हैं आप? अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग होती है भारत की अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ तो ऐसे में ये लोग स्पेयर पार्ट्स नहीं भेजेंगे। अतीत में काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स सामने आए हैं जो बताते हैं कि स्पेयर पार्ट्स के मामले में भारत को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और अब वो वक्त आ चुका है जब भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज, MSMEs, स्टार्टअप्स सब मिलकर उन चीज़ों को देश में तैयार करेंगे जिन्हें हम विदेशियों से ले रहे थे। बस यहाँ पर एक काम करना ज़रूरी हो गया है, वो ये है कि समय पर डिलीवरी की जाए, क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, रिलायबिलिटी पूरी तरीके से मिले और इनकी सप्लाई भी तेज़ी से वो कर पाए। बस कुछ ये पॉइंट्स हैं जिन पर काम करना और ये होगा भी। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।